अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ बेबी फ्रॉक, जिस पर हम दिल पाकिस्तान के लिहाज से हम इस पर डिज़ाइन डालेंगे। शर्ट कटिंग कर रहे हैं। पहले हमने शोल्डर का निशान लगाना है। 5.5 इंच हमने शोल्डर का निशान लगाया है और हमने आधा इंच शोल्डर को गिराया है। अब हम ये जो आर्म होल है इसका हम 5 इंचज़ लेंगे। चेस्ट का नाप लेना है हमने 7 इंचज़ और वेस्ट भी हमने 7 इंचज़ रखनी है बराबर। ये देखिए, इस तरह से हमने अब चेस्ट से लेकर हमने दामन तक का निशान तिरछा लगाया है, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा गोल दामन लेना है। और हमने इसको देखें, शोल्डर से हमने कट किया है। ये हमने आधा इंच इसका रिमूव कर दिया है शोल्डर का। अब हमने इसको 1.5 इंच निशान लगाकर इस पर हमने कटिंग करनी है इस तरह से। अब ये देखिए, हमने थोड़ी सी दामन की गोलाई लेनी है, तो हमने इसको इस तरह से निशान लगा के और इसको कट कर देना है। जो निशान ऊपर है वही हमने नीचे वाले पीस पर भी इसी तरह से निशान लगाना है। ये हमारी साइड की सिलाई का निशान है। अब हमने आगे वाले पीस को, आर्म होल को, हमने गहराई की कटिंग देनी है। अब हमने इसको डिज़ाइन देना है। हमने फ्रंट पीस रख के इसके ऊपर हमने बुकरम रखी है। ये हमारी बुकरम 0 साइज़ की है। बिल्कुल सेंटर में हमने इसमें निशान लगाना है जहाँ हमने दिल बनाना है। ग्रीन कलर के कपड़े से हमने डिज़ाइन बनाना है दिल की शेप में। अब ये देखिए, पहले हमने ये एक गत्ते के ऊपर ड्रॉ कर लिया है इस तरह से डिज़ाइन, और हमने इसको कट कर लिया है। ये हमने अपने जहाँ हमने सेंटर में निशान लगाया है इधर हमने रख के इसको पेन की मदद से ड्रॉ करना है। ये हमारा दिल पाकिस्तान का डिज़ाइन बन रहा है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, हमने ये पीस कटिंग किए थे। ये तकरीबन 2 इंच की इनकी चौड़ाई है दोनों तरफ की। ये चौकोर पीस हमने कटिंग किए हैं। इनको इस तरह से तिरछा मोड़ के आपने इस शेप में हम ट्रायंगल बनाने हैं। ये सीधे कपड़े पर हमने तिरछी लाइंस डाली हैं। इसका हम दामन पे डिज़ाइन बनाएंगे। इनकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है। ये 1 इंच की लेकर हमने इस तरह से लंबी लंबी तिरछी लाइंस बनाकर हमने इनको कट कर लिया है। ये देखिए, इन पीसों को हमने इस तरह से फोल्ड करके और इनके किनारों पर सिलाई लगानी है। याद रहे, हमें ये तिरछा फोल्ड करना है। ये देखिए, इसको हमने कोने से कोना मिला के इस तरह से तिरछा फोल्ड करना है और हमने इस तरह से ट्रायंगल बनाने हैं। ये सारे हमने ट्रायंगल इसी तरह से बनाने हैं। अब देखिए, हमने जो ट्रायंगल बनाए हैं इसके हमने दोनों तरफ से कोने मोड़ने हैं और फिर ये इस शेप में आ जाएगा। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने ट्रायंगल के कोने अंदर की तरफ मोड़ने हैं। ये आप दोबारा देखिए, हमने इस ट्रायंगल के दोनों तरफ से कोने मोड़े हैं और फिर हमने इनको किनारे से सिलाई देनी है। इस तरह से ये आप देखिए, इसकी ये शेप आएगी। ये हमने सारे इसी तरह से बना लिए हैं। अब देखिए, जो हमने ये पट्टियाँ कटिंग की थी इनको इस तरह से फोल्ड करना है। दोनों तरफ से एक जैसा फोल्ड कीजिए। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ। ये दोनों तरफ से एक जैसा फोल्ड करके हमने इसको डबल फोल्ड करना है और फिर हमने इसको बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। इस पट्टी को दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करके हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे के ऊपर। और हमारे पास जितनी भी पट्टियाँ हैं सब पर इसी तरह से हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये देखिए, इसकी पट्टी की सिलाई ऊपर की तरफ है, तो फिर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। सिलाई को हमने ऊपर रखना है
और इस तरह से हाथ की मदद से इसको हमने फोल्ड करना है, तो ये देखिए मुड़ जाएगी। अब ये देखिए जो हमने ये ट्रायंगल शेप में तैयार करके रखे थे पीस, इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे पर जो हमने दिल की शेप ड्रा की है, इस तरह से हमने किनारे पर रख के और इनको लगाने हैं। बिल्कुल इनके बराबर बराबर हमने इस तरह से लगाने हैं। ये ट्रायंगल हमने लगा के इसको दिल की शेप देनी है। ये हम दिल पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं। मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए हमने ये इसकी तरफ से टर्न किया है इसको दिल की शेप देने के लिए। अब हमने बिल्कुल बराबर बराबर इस तरह से अपने जो हमने दिल ड्रॉ किया है उसके ऊपर रख के हमने ये ट्रायंगल लगाने हैं। एक लेयर हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने दूसरी लेयर लगानी है। दूसरी लेयर हमने इसके ट्रायंगल के ऊपर ऊपर लगानी है। इस तरह से ये देखिए, ये हम जो दूसरी लेयर लगा रहे हैं इससे हमारी जो पहली ट्रायंगल की लेयर है वो आधी दिखेगी और आधी जो छुप जाएगी। जो हमने सिलाई की है वो हमारी सिलाई छुप जाएगी। इससे हमने इस तरह से ट्रायंगल लगाने हैं कि हमारी जो ऊपर वाली सिलाई है वो ट्रायंगल से छुप जाए। ये हमारी दिल की शेप बन रही है। हमने अपने ट्रायंगलों को बिल्कुल बराबर बराबर रखकर सिलाई करनी है। ये हमने तकरीबन ये दोनों लेयर कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसमें एक लेयर और देनी है। ये हमने एक वाइट कपड़े की चौड़ी पट्टी ली है, इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको सी देंगे साइड में से। ये देखिए हमने साइड में इसकी सिलाई कर दी है। इस पट्टी का हमने राउंड बना लिया है, इसको हमने डबल कर दिया है। डबल करने के बाद हमने इसको सुई धागे की मदद से इसमें बखिया टाँका लेना है। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा बखिया टाँका लेना है। इस तरह से पूरा राउंड में हमने इसको बखिया टाँका देना है। ये हमारे पूरे राउंड में टाँका लग गया है इस तरह से। अब हमने इसको खींचना है ताकि ये हमारे फूल की शेप में आ जाए। दोनों धागे पकड़ के हमने इसको कस के गिरा लगानी है डबल, और फिर हमने इसको धागे को कट कर देना है। ये हमारी पीछे की शेप है इस तरह से, और ये हमारी आगे की शेप है। ये देखिए हमारा फूल कितना खूबसूरत बन गया है, ये तैयार है। अब हमने इसमें सेंटर में ये फूल लगाना है। ये देखिए जो पट्टियाँ हमने बनाई थी, इन पट्टियों को हमने 3-3 इंच के पीस कर लिए हैं और फिर हमने इनको इस तरह से राउंड करना है हाथ की मदद से। ये हमने राउंड देकर और फिर हमने इनको प्रेस की मदद से यही शेप देनी है। ये देखिए हमने प्रेस की मदद से इसको अच्छी तरह से बिठा दिया है। अब हमने जितने भी हमारे पास ये पट्टियाँ हैं इन सब को हमने यही शेप देनी है। इससे हम अपनी शर्ट में दामन का डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए दामन में हमने 1-1 इंच के निशान लगाने हैं, फ्रंट पीस में भी और बैक पीस में भी दामन में हमने 1-1 इंच के निशान लगाने हैं। और हमने पट्टियों को इस तरह से रख के डिज़ाइन देना है। ये जो हम पट्टियाँ रख रहे हैं ये हम 2-2 इंच के फासले पे रख रहे हैं। बीच में हमारा 1-1 इंच का निशान अभी बाकी है। ये देखिए इस तरह से एक पट्टी को दूसरी पट्टी के बिल्कुल बराबर में रखना है मिला के।
और हमने एक बुट की सिलाई लगानी है। ये याद रहे हमारा ये 2-2 इंच में डिज़ाइन आ रहा है। जब हम दूसरी लेयर लगाएंगे तो फिर हम वो जो हमारा 1-1 इंच का रह गया है उसको कवर करेंगे। ये देखिए हमने पूरे दामन में इसी तरह से पट्टियों को इसी तरह से लगाना है। ये हमारे हाफ राउंड पट्टियाँ बनी हैं। ये हमारा हाफ राउंड डिज़ाइन कहलाता है। अब देखिए जो 1-1 इंच का जो हमने निशान सेंटर में छोड़ा था, अब उसके ऊपर हमने एक लेयर दोबारा इनकी चढ़ानी है इस तरह से। ये देखिए जो सेंटर में इंच हमारा रह गए थे उनको हमने अब कवर करना है और इन पट्टियों को हमने एक पट्टी के सेंटर से निकालना है। इस तरह से हमारा ये डबल राउंड वाला डिज़ाइन बन रहा है। ये बहुत आसान है, आप बनाकर देखिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा। ये देखिए हमारा ये फ्रंट पीस का जो दामन है वो हमारा तैयार हो गया है। ये हमने अपने हाफ राउंड की डबल लेयर से डिज़ाइन बनाया है। अब हम आपको इसका दूसरा तरीका भी बताते हैं। ये देखिए फ्रंट पीस पे हमने जो हाफ राउंड लगाए थे वो हमने एक एक करके लगाए थे। ये हम साथ के साथ डबल राउंड लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, जो आपको तरीका आसान लगे। जो हमने 1-1 इंच के निशान लगाए हैं हम उसी निशानों पर रखकर अपने ये राउंड का डिज़ाइन बना रहे हैं। आपको जो तरीका आसान लगता है आप उसी तरीके से बनाएं। ये देखिए हमने बिल्कुल बराबर में इसको रखना है। दूसरा दामन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए हमने 1-1.5 इंच की पट्टी रखी है नीचे, और जो हमने अपने राउंड पर सिलाई की थी उसी सिलाई पर हमने पट्टी को नीचे रख के उसी सिलाई पर हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से पट्टी को हमने नीचे रखा है सीधी तरफ और हमने सिलाई लगानी है उल्टी तरफ। ये देखिए अब हम इसको आपको पलट के दिखाते हैं। अब हमने जो पट्टी लगाई है इस पट्टी के ऊपर हमने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है, ताकि हमने जो ये हाफ राउंड से अपना डिज़ाइन बनाया है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। ये हम बिल्कुल अपनी पट्टी के किनारे किनारे पर सिलाई कर रहे हैं। इसी तरह से हमने अपने दूसरे दामन पर भी इसी तरह से सिलाई करनी है। पट्टी नीचे रखनी है सीधे साइड और सिलाई हमने ऊपर से उल्टे साइड पे करनी है, और उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई करनी है जिससे हमने अपने हाफ राउंड बनाए हैं। इस पर भी हमने इसी तरह से सिलाई करके अपनी पट्टी को अच्छी तरह से बिठाना है। ये सिलाई करने से बहुत फिनिशिंग आएगी और पट्टी हमारी बहुत आराम से बैठ जाएगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। ये हमने अपनी पट्टी को पीछे के साइड मोड़ दिया है। ये हमने पट्टी को पीछे के साइड मोड़ दिया है। अब हमने गला बनाना शुरू करना है। गले के नीचे हमने कपड़ा लगाया है। अब हमने इसको 1 बूट का फासला देके कट कर लिया है, और हमने जो कपड़ा नीचे लगाया था इसको भी हमने राउंड शेप में कट कर दिया है। अब हमने इसको थोड़े थोड़े से कट देने हैं, और पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे पर हमने अपनी पट्टी को बिठाने के लिए सिलाई लगानी है। अब हमने
बिल्कुल राउंड शेप में जो हमारी बुकरम की शेप है उसी पे हमने बारीक बारीक सी तुरपाई करनी है। मुझे आपको इस शर्ट में सारा काम दिखाना है, इसलिए मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है, तो माज़रत के साथ। लेकिन मुझे आपको देखिए पूरा इसमें मैंने आपको पूरी शर्ट में जो काम है वो सारा दिखाना है। अब हमने आगे पीछे के शोल्डर मिलाकर पीछे की गले की कटिंग करनी है। ये देखिए हमने पीछे गला कट करके इसमें पट्टी लगा रहे हैं हम। ये पट्टी हमारी उरेब है और उरेब डबल पट्टी करके हमने लगानी है और हमने इसको थोड़े थोड़े से कट दे देने हैं और फिर हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर, ताकि हमारी ये पट्टी बहुत आराम से बैठ जाए। हमने दोनों शोल्डरों को आपस में जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से आगे पीछे के शोल्डर मिलाने हैं हमें और हमने पीछे की पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ के इसको पक्का करना है। ये देखिए हमने राउंड शेप में इसकी पीछे की पट्टी की सिलाई करनी है। ये हमारी पीछे की पट्टी भी लग गई है। अब हमने शोल्डर पे पाइपिंग देनी है। शोल्डर पे पाइपिंग हम ग्रीन कलर की दे रहे हैं। ये हमारी पट्टी उरेब कपड़े की है, इसको हमने डबल फोल्ड किया है और हमने बिल्कुल शोल्डर के किनारे पर इसको एक बूट के फासले से सिलाई लगा दी है। इसी तरह से हमने दूसरे शोल्डर पे भी पट्टी को इसी तरह से राउंड देना है। ये देखिए हमने दूसरे शोल्डर पे भी अपनी पाइपिंग की पट्टी लगा ली है। ये पाइपिंग थोड़ी सी हमारी चौड़ी होगी, इसलिए हमने चौड़ी पट्टी ली है। जो हमारा हाफ राउंड की पट्टी का नाप है वही उतनी ही चौड़ी हमारी पाइपिंग होगी। ये देखिए उतनी ही चौड़ी हमने पाइपिंग रखी है। इस तरह से सीधे साइड से हमने पाइपिंग लगानी है। बिल्कुल हमारी जो सिलाई है वो पाइपिंग के किनारे पर आ रही है अंदर। बिल्कुल हमारी पाइपिंग इस तरह आती है कि धागा बिल्कुल खांचे में चला जाता है, धागा नज़र नहीं आता। अब देखिए हमने इसके साइड जोड़ने हैं। जो हमने साइड पर निशान लगाए थे उसी निशान के ऊपर हमने सिलाई करनी है। अब हमने देखिए यहाँ लाके पक्का करना है। अब देखिए जो हमारे किनारे हैं इसको हमने किस तरह मोड़ना है। ये देखिए किस शेप में इसको अंदर की शेप देनी है, दोनों को ऐसे अंदर की शेप देके और फिर हमने इसको तिरछी सिलाई लगानी है। ये हम तिरछी सिलाई लगा रहे हैं। ये हमारे जो साइड के जो कपड़ा है वो अंदर छुप जाता है और फिर हमारे दामन में बहुत फिनिशिंग आती है। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी शोल्डर को बराबर करके निशान के ऊपर लेकर हमने सिलाई लगानी है। दोनों कपड़ों को अच्छी तरह से बराबर कर लीजिए। ये देखिए ये एंड तक हमने इसको लगा दी है सिलाई और फिर इसको उसी तरह से हमने शेप देके इसके किनारों को सिलाई लगानी है। ये हमारी शर्ट तैयार है 14 अगस्त के लिए बेबी फ्रॉक। दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मैं मज़ीद वीडियोज़ लेकर आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।